अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमारे साथ आज हैं फैज़ान इलाही जो कि अभी कराची से अभी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अजीज़ दोस्त हैं। तो अभी कराची से लाहौर आए हैं यहाँ पे अपने घर पे। वैसे कराची इनके फादर वहाँ जॉब करते थे, उनके साथ रहते हैं। तो कराची से जब आप यहाँ आए तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि कराची और लाहौर में डिफरेंस, जैसे कि अंडर पासेस और वगैरह डेवलपमेंट के बारे में आप कुछ बताएं हमें। देखिए जी, बात इतनी है कि कराची जो है अंडर डेवलप्ड है। जी जी ठीक है। और जितना बजट सिंध को मिला है उतना पंजाब को नहीं मिला अभी तक। ठीक ठीक। लेकिन वहाँ पे बात ये है कि गुंडे बैठे होते हैं, तो फिर काम तो नहीं होगा ना। फिर आपको क्या लगता है जो अंडर पासेस पे काम हुआ है वहाँ पे जो अक्सर पानी भर जाता है, तो आपको क्या लगता है वो काम उन्होंने इम्प्रूव किया? क्यों, मैं कराची बहुत टाइम हो गया नहीं गया। जी देखें, इम्प्रूव उन्होंने कुछ नहीं किया है। होता वहाँ पे ये है कि नाकिस मटेरियल लेकर आते हैं जी जी, और नाकिस मटेरियल लगाते हैं और कम टपाऊ काम होता है सिर्फ। अच्छा वहाँ अच्छा पे अच्छा। और होता ही है कि बस वो जिस पार्टी की तरफ से बंदा काम करा रहा होता है जी वो वहाँ पे झंडे ही दिखा रहा होता है, वहाँ पे काम हो रहा होता है। बिल्कुल। तो मैं और इससे आगे जाते हुए पूछना चाहूँगा, जो ग्रीनरी है, जो वो इमरान खान ने कहा था कितने लाख दरख्त लगाने हैं, तो कराची में इस हवाले से क्या क्या हो चुका है अभी तक? आपने ग्रीनरी देखी है कि सारी बिल्डिंग्स वगैरह, मकान वगैरह, गंदी गलियाँ? देखिए जी, वहाँ कचरा तो बहुत है, ये तो दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड फैक्ट। जी बिल्कुल। तो बात इतनी है कि वहाँ ग्रीनरी बहुत कम देखने को मिली है मुझे। बिल्कुल। जितनी ग्रीनरी हमारे लाहौर में है उतनी वहाँ नहीं है। और लाहौर, आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लाहौर में है और कराची में नहीं है, जो होनी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो वहाँ पे जो है वो माहौल अच्छा होना चाहिए। अच्छा। माहौल में फिजिकल फैक्टर भी आ जाता है, अच्छा। मेंटल फैक्टर भी आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है, और नेचुरल फैक्टर भी आ जाता है। जी बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो लाहौर जो है वो नंबर 1 टॉप कर रहा है इस वक्त। अच्छा। लेकिन जो कराची है वो इतना नहीं अभी और तक उस लेवल SOPs के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जब अभी आप वहीं बना के आए तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो ईद पे SOPs की क्या था, और चांद रात भी था, तो क्या जी चांद रात जो है वो बड़ी लेट अनाउंस की गई है, तो रात को 12 बजे के बाद या उससे पहले कुछ? जी। तो वो लोग जिन्होंने निकलना था उन बेचारों को जो है वो डांटे ही पड़ी हैं घर में बीवियों से, बस निकल नहीं सके बेचारे। तो आपकी मेरे साथ कॉल पे बात हुई थी, आपने कहा था कि रात को भी वो जाग गया कराची और ये वो। जी रात को जाग तो गया था, लेकिन वो जाते कहाँ पे, वहाँ दुकानें सारी बंद थी ना। अच्छा। मसला वहाँ पे सिर्फ ये था। लेकिन लाहौर में तो फिर भी था। जी लाहौर ये जिंदा दिल दुकानें, लाहौर तो लाहौर की तो क्या बात है। फिर लाहौर जड़ा भी सिखोथा खा के तो बीमार नहीं है तो कोरोना की करेगा साडा। बिल्कुल। और ये SOPs की वजह से जो अभी रिसेंटली डेथ हुई है BB की वाइन्स की, भुवन बाम के पेरेंट्स जी बड़ा अफसोस हुआ है जी। वो बहुत अच्छा यूट्यूबर है, मुझे तो डर है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो उसके करियर पे जो है ना वाकई इफेक्ट तो करेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, हालांकि आपको भी एक दफ़ा हो चुका है। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बताना चाहेंगे किस तरह हो है कि नहीं है, और क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको जब कोरोना होता है? जी कोरोना जो है वो बिल्कुल इसराइली एजेंट नहीं है, कोरोना वाकई है। और कोरोना ने जो है वो बड़ा ख़राब किए रखा है माहौल पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का बड़ा ख़राब किए रखा है। लेकिन ये है कि जो बंदा समझता है कि कोरोना जो है वो नहीं है और वो इसराइली एजेंट है, तो मैं जो है वो ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा कि उनके लिए मैं क्या बात के नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो यूट्यूबर से बात हो रही थी, तो वो BB की वाइन्स के बारे में बात हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का यूट्यूब इतना ज़्यादा, मतलब कि वो सिर्फ रोस्टिंग पे ही क्यों रह गया है, बाकी चीज़ों पे क्यों? जैसे एक मूरू है और व्लॉगिंग के लिए वो था जुनेजो, इरफान जुनेजो। जी। तो वो लोग भी अभी, इरफान जुनेजो ने तो पूरा छोड़ दिया है वो करना, व्लॉगिंग करना। तो आप इस लिहाज से क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ रोस्टिंग चैनल्स क्यों अभी आजकल हिट हो रहे हैं, बाकी क्यों नहीं हो रहे? देखिए जी, मैं आपको बड़ी सिंपल सी सादा सी बात बताऊंगा। मैं जी देखिए दाल चावल खाने वाला बंदा हूँ, सीधी बात आपको। दाल चावल के अलावा भी बहुत कुछ खाते हैं, तभी वो तभी थोड़ा बहुत आपने शहर बना दिया है वो जी। फिर लोड़िए फिर अच्छा आपको पता तो है। फिर तो बहरहाल सीधी सादा बात आपको बताऊंगा कि हमारे सियासतदान पार्लियामेंट में लड़ते हैं जब, तो वहाँ पे जो वर्ड्स की इस्तेमाल होती है, जो अल्फाज कसे जाते हैं, ताने कसे जाते हैं, वो हमारी वाम इंजॉय करती है। बिल्कुल। और हमारे बच्चे जो है, जो कि नई जनरेशन है, वो देखते आ रहे हैं, तो वो वही जो चीज़ है वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके Ctrl+C करके तो वो अब यूट्यूब पे लगाएंगे। तो फिर सर जी ये तो फिर होगा ना फिर। बिल्कुल।
तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बहुत चीज़ें घूमने के लिए सिर्फ हुंजा नहीं है, तो यूट्यूबर सिर्फ ज़्यादातर जो बाहर से भी आते हैं वो इस्लामाबाद या हुंजा में रहते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए मेन मसला जो है इस चीज़ में वो ये है कि जब हमारा अपना मुल्क ही जो है वो उन जगहों को प्रमोट नहीं करेगा। देखिए जी मैं आपको बताता हूँ, मैं बलूचिस्तान गया था। बिल्कुल ठीक है, आपने बताया था। मैं गिलगित बल्तिस्तान भी गया हूँ, मैं हुंजा भी गया हूँ, आपके शहर भी गया हूँ, गाँव भी गया हूँ। तो जी वहाँ जो ब्यूटी है ना हुंजा में, उस लेवल की या उससे थोड़ी ऊपर की दर्जे की लेवल की ब्यूटी जो है वो बलूचिस्तान में है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत। लेकिन मसला ये है कि वहाँ की जो डकैत वगैरह जो ग्रोह बने हुए हैं वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिंडर करते हैं उसकी डेवलपमेंट। टूरिज्म डिपार्टमेंट साहब ये नहीं कहना चाहेंगे कि वो इतना? जी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो हमारा टूरिज़्म का पूरा महकमा है, हमारे वज़ीर हैं, उनको जो है वो देखना चाहिए कि वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करें। वो बड़ा बहुत वहाँ पे खूबसूरती है। जब आप गिलगित बल्तिस्तान में इतना रश लगा के रखेंगे तो फिर तो ये रोज़ के एक्सीडेंट, बस वगैरह उलटना, ये तो फिर होगा। जी बिल्कुल। तो ये जी आप प्रमोट करें इस चीज़ को। मैं ये पूछ रहा था कि आपने बड़ी अच्छी बात की यूट्यूब और प्रमोशन के बारे में वगैरह, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप गेमिंग के लिहाज से क्या समझते हैं, पाकिस्तान में क्या क्या चेंजेस आ गई हैं और क्या क्या आनी चाहिए, जो आ गई उनमें क्या खामियाँ? देखिए जी गेमिंग तो जो है वो वाकई एक बड़ा वाइटल पार्ट बन गया बच्चों की ज़िंदगी में। हम बड़े भी खेल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग खेलते भी हैं। जी बल्कि मैंने तो बड़ी हाउस वाइफ्स का सुना है जो कि बच्चे रोंदे होते वो बह के तो गेम वगैरह खेलती रहती हैं, पबजी वगैरह, कॉड वगैरह। तो ये तो जी बड़ा अच्छी बात है कि आवाम के पास करने को कुछ आ गया, वरना पहले तो वैली घूम रही होती थी वहाँ। वही तो प्रमोट उस तरह किया जा रहा है गेमिंग को। जैसे पाकिस्तान में जैसे ऐश एक नाम का बंदा था यहाँ पाकिस्तान से, टेकन वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के उसने वो किया, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया उसने। और क्या नाम है कि उसको इतना प्रमोट नहीं किया हमारी न्यूज़ ने, बल्कि वो टेकन की कम्युनिटी ई स्पोर्ट्स वगैरह ने उसको प्रमोट करके बताया कि पाकिस्तानियों तुम्हारे पास ऐसा बंदा है गेमिंग के लिए। तो आप नहीं समझते कि ऐसा टैलेंट जो है वो अपने बलबूते पे गया था, किसी ने पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट के इदारे ने सपोर्ट नहीं किया। तो आप ये समझते हैं क्या जो अच्छे गेमर्स हैं, जो अच्छा अपने लिए कमा सकते हैं, थोड़ी सी प्रमोशन अगर उन्हें दे दें या उन्हें थोड़े से कोई मतलब चीज़ें दे दें, इक्विपमेंट्स दे दें, जिससे वो अपना प्रमोट कर सकें, अपने आप खुद ही प्रमोट कर सकें, तो वो दूसरे गेमर्स जो कि बहुत अच्छे हैं वो गलियों में इससे सड़ नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल सही की है। यहाँ पे जो है वो कोई फ़ख्रिया पाकिस्तान के लिए कोई काम करे तो उसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होती है कि जितनी एक बेहुदा से को ब्रेकअप वो किसी गर्लफ्रेंड या किसी लड़की या लड़के के बीच में, समझ रहे हैं आप किधर इशारा कर, बिल्कुल सही। तो वो खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, बजाय कि इसके कि एक बच्चा हमारा नाम रोशन करके आया है। और दूसरी बात ये कि गेमिंग जो है वो जितने यहाँ पे बच्चों ने अपने पैर खड़े किए हैं, पैरों पे अपने खड़े हुए हैं, वो उन्होंने अपने ही बलबूते पे किए हैं। हुकूमत का इसमें बिल्कुल ही कोई अमल दखल नहीं था। तो ये जो बच्चों ने किया वो बच्चों ने खुद ही किया। आपको नहीं लगता कि जो गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म्स अभी जो बन गए पबजी के लिए और वगैरह इसके लिए, उसके अंदर रोस्टर्स जैसे डकी भाई उनमें शामिल हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि वो उन लोगों का हक मार रहे हैं जो कि उसके अंदर है गेमिंग इंडस्ट्री में, जो जिनकी गेमिंग बहुत आला है? तो जी मैं जो है डकी भाई बहुत बड़े माशाल्लाह यूट्यूबर हैं और बड़ा फेम कमाया उन्होंने। बिल्कुल। एंड आई क्लोजली फॉलो हिम ऑन यूट्यूब और बड़ा अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। गेमिंग बड़ा उन्होंने फ़रोग दिया है, लेकिन वो गेमिंग का हक नहीं छीन रहे जिनको गेमिंग आती है। नहीं जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर किसी को ट्राई करना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी आवाम है और रोज़ जो है वो हर घर में 3-3 बच्चे इजाफे हो रहे हैं हर घर में रोज़ के बेसिस। बिल्कुल। तो एक मर रहा है 3 आ रहे हैं। जी तो ये जो है ना वो इंक्रीज़ तो हो रही है आबादी, तो उस आबादी को फिर डिफरेंट कंटेंट चाहिए होता है। बंदा एक चीज़ देख के बोर हो जाता है। बिल्कुल सही। आजकल बंदा एक बीवी करके उसके साथ बोर हो जाता है तो दूसरी ढूंढ रहा होता है। तो ये तो बोरियत। अच्छा, तो वो हमारे अंदर ही है। जी ये कीड़ा। जी ये कीड़ा जो है वो। और ये जो हानिया आमिर के साथ हुआ है, डकी भाई ने जो रोस्ट बनाया इसके ऊपर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी डकी भाई को जो है वो अवार्ड मिलना चाहिए इस बार। जी अवार्ड जी रोस्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा किया, रोस्ट एंजॉय किया मैंने।
लेकिन उनको करना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन काम तो उनका यही है। लेकिन उन्होंने एक्सपोज कर दिया है इंडस्ट्री को, जैसे कि थोड़ा बहुत तो कर दिया है, जैसे कि कितनी मतलबी और ये वगैरह। देखिए जी, एक्सपोज तो ये तभी हो गई थी जब इसने वो होंठों के ऊपर वो बड़े करने वाले इंजेक्शन कराए हैं ना, जी जी, पता तो तभी लग गया था कि ये जो है एक्सपोज तो क्या है। रोने वाली वीडियो जो लगाई है हानिया आमिर ने, रोने वाली, वो पब्लिसिटी स्टंट ही होगा जी, वो बस अब अटेंशन, रोते हुए तो कोई वीडियो नहीं बना तो जी, सकता। अब बिल्ली को भी इग्नोर करोगे तो वो अटेंशन लेने के लिए आपको पंजे मारेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे गेस्ट हैं इब्राहिम अदनान। जी जी, इब्राहिम से आप बात करें जी। और दूसरा ये कि मुझे जो है वो पैसे दे देना मेरे जी, ठीक है। 10 रुपये रखे हैं आपके, और 20 रुपये और रखने की काटेंगे हम लोग। जी जी, वो मैं ख़त्म कर लूँ ना, वो फिर मैं आपसे करूँगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ओके सर, ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टाइम। चलो।